Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to continue the first chapter discussion, that is patterns in mathematics. इससे पहले इस चैप्टर का 3 पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने इसके 3 अलग अलग सेक्शन को डिस्कस किया था। अब उसके आगे के सेक्शन को हम लोग इस 4th पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, एंड निक क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। फिर बच्चों, तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, और अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो मैथ और साइंस का, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से नहीं तो वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल द सर्विसेज आर पेड। ओके, तो हम लोग आगे के सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू इट। हमारा अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में वो है रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस के बीच के जो है रिलेशंस है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहा है इसमें कि समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वेज। कई बार जो होता है नंबर सीक्वेंसेस को एक दूसरे से जो वो रिलेटेड रहते हैं अलग अलग तरीके से। तो हाउ, तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। क्या हो अगर हम लोग ऑड नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट कर दे तो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना कि इसके बारे में बात करें तो सिर्फ ऑड नंबर्स का, पर्टिकुलरली अबाउट ऑड नंबर्स। तो वन वन में एज इट इज रहेगा वन ही। वन में जब 3 ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा 4। फिर 1 3 5 तीन ऑड नंबर से, स्टार्टिंग के 3 ऑड नंबर है तो कितना जा रहा है 9। फिर 1 3 5 7, 5 के बाद क्या आता है तो 7, उसको भी ऐड किया गया तो आ गया 16। फिर 1 3 5 7 9, इन पांचों को ऐड करके क्या आया तो 25। फिर उसका आगे क्या है तो 1 3 5 7 9 एंड 11, इन 6 नंबर्स को ऐड किया गया तो आया है 36। अब इसके बीच में क्या सीक्वेंस बन रहा है तो ये हम लोग ध्यान देंगे। अगर तो 1 क्या है तो ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 क्या है तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है तो ये 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है तो 4 का स्क्वायर है। और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। मतलब कि ऑड नंबर्स को जब कंसेक्यूटिवली ऐड करते चले जाते हैं तो हम लोगों को स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, वो भी कब, जब इस 1 से स्टार्टिंग से किया जाएगा ऐड इनको, तब। ओके, सो दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न। ये क्या है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर पैटर्न है। Why does this happen? ऐसा क्यों हुआ? Do you think it will happen forever? तो क्या ये हमेशा होते रहेगा अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो? The answer is that the pattern does happen forever. इसका आंसर ये रहेगा कि जो पैटर्न है ये हमेशा ही बनते चला जाएगा इस तरीके से, ब्यूटीफुल पैटर्न। बट वाई, क्यों? एज मेंशन्ड अर्लियर, the reason why the pattern happens is just as important and exciting as the pattern itself. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और एक्साइटिंग भी है इस पैटर्न के हिसाब से भी। A picture can explain it. एक पिक्चर इसको एक्सप्लेन कर सकता है। विजुअलाइजिंग विद अ पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमिनन। पिक्चर की मदद से इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सकता है। Recall that square numbers are made by counting the numbers of dots in a square grid. ठीक है, तो स्क्वायर नंबर्स को अगर तुम लोग याद करोगे बच्चों तो उसमें क्या था कि नंबर्स को स्क्वायर ग्रिड में जो नंबर्स थे, ठीक है, जो डॉट्स थे उनको काउंट करके इसमें बनाया जा रहा था। हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन ए स्क्वायर ग्रिड इनटू ऑड नंबर्स ऑफ डॉट्स 1 3 5 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि हम लोग कैसे पार्टीशन कर सकते हैं डॉट्स को उस स्क्वायर ग्रिड में जो कि ऑड नंबर के पैटर्न बनाए, जैसे 1 3 5 7 इस तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अपने से भी सोचना कि कैसे इसको, लेकिन बुक में तो बनाया हुआ है तो चलो उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते समझते हैं कैसे है। हाउ इट इज डन टू बी, हाउ इट कैन बी डन, तो कैसे इसको क्या सकता है। अब यहाँ देखोगे तो 36 को जो है उसको यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने इधर है तो 36 डॉट्स हैं। और 36 डॉट्स है। अब इन 36 डॉट्स को ऑड नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो कैसे, इन सबको अलग अलग तरीके से सेपरेट करके। ठीक है, अब लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट। ओके, अलग अलग कलर से सेपरेट करके। तो यहाँ क्या, पहले फर्स्ट डॉट को अलग सेपरेट कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या है तो 1 के बाद अगला डॉट, अगला ऑड नंबर जो होता है वो 3 है, तो 1 के बाद यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे कितना हो गया 3। उसके बाद क्या है तो 3 के बाद अगला ऑड नंबर जो आता है वो हमारा आता है 5, तो उसके यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है 5 डॉट से। फिर 5 के बाद अगला इवन ऑड नंबर जो आता है वो हमारा आता है 7, तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है 7 से। ठीक है, फिर 7 के बाद अगला ऑड नंबर जो आता है वो हमारा आता है 9, तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ये 9 डॉट्स से। और उसी तरीके से यहाँ पे फिर अगला डॉट जो है वो 11 नंबर ऑफ डॉट्स है। तो यहाँ पे स्क्वायर 36 का जो पैटर्न था, ये 36 का जो स्क्वायर का जो पिक्टोरियल इमेज था उसको यहाँ पे ऑड नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे तो 1
3 5 7 9 11 डॉट्स को अलग अलग तरीके से सेपरेट करके। This picture now makes it evident that 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 is equal to 36। अब इस पिक्चर से हमें साफ पता चल रहा है कि कैसे ऑड नंबर्स को जब ऐड किया जा रहा है तो हमारे एक स्क्वायर नंबर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और स्क्वायर नंबर को हम लोग स्क्वायर के पिक्टोरियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर, बिकॉज सच अ पिक्चर कैन बी मेड फॉर अ स्क्वायर ऑफ एनी साइज, ठीक है। एक पिक्चर जो है किसी भी साइज का बना सकता है, किसी भी स्क्वायर के अलग अलग साइज को बना सकता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई एडिंग अप ऑड नंबर्स गिव्स स्क्वायर नंबर्स। तो इससे पता चलता है कि कैसे ऑड नंबर्स को ऐड करने से हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। तो बच्चे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ऑड नंबर्स को 1 से लेकर के जितने भी आगे के ऑड नंबर्स को ऐड करते चले जाएंगे तो वो हमें स्क्वायर नंबर्स देंगे, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स कहने का मतलब कि 1 4 9 16 25 36 49 ये सब क्या रहेगा, तो हमारा ऑड स्क्वायर नंबर्स है। और ये सब स्क्वायर नंबर्स कैसे ऑब्टेन हुए हैं, तो ऑड नंबर्स को ऐड करके। 1 3 प्लस 5 16 कैसा है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। 25 कैसा है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। जैसे 36 कैसा है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। फिर 49 कैसा आएगा, तो यहाँ 11 तक ऐड करना रहेगा, उसके बाद फिर 13 भी ऐड हो जाएगा उसमें। ओके, फर्दर बाय ड्राइंग ए सिमिलर पिक्चर, तो इस तरीके से सिमिलर पिक्चर को ड्रॉ करते हुए कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो तुम बता सकते हो क्या कि स्टार्टिंग के 10 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितने क्या कौन सा सम बनेगा हमारा। तो इसका आंसर बच्चों मैं बता दूं इसका। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट। ठीक, कि स्टार्टिंग के सम ऑफ 10 ऑड नंबर जो होते हैं, सम ऑफ 10 ऑड नंबर जो रहेंगे वो रहेगा हमारा 100, ठीक है। 100 क्या है, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर है, और स्क्वायर किसका है, ये तो 10 का स्क्वायर है, ठीक है। सम ऑफ 10 ऑड नंबर जो है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ठीक है। पहले 10 ऑड नंबर्स का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा, तो 100। ये सब कॉन्सेप्ट के पॉइंट से भी इसको याद रखना है बच्चों कि सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर जो होता है वो हमारा होता है 100, जिसका वो हम लोग 10 का स्क्वायर कहते हैं। नाउ बाय इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर, तो अब इसी तरीके से सिमिलर पिक्चर इमेजिन करते हुए और बाय ड्राइंग इट पार्शियली, और हल्का फुल्का इसको ड्रॉ करते हुए भी एज नीडेड, कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स तो हमें मिल गया, 100 है। उसी तरीके से सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 10,000। अब इन सारे सम्स को हम लोग फॉर्मूला की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हायर क्लासेस में पढ़ना रहेगा। अभी इसको कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स कितने हैं, तो 100, एंड सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स कितना है, तो 10,000। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स कितना हो जाएगा, तो 10,000। ये कंसेप्ट के पॉइंट से याद रखना है इसको इस चैप्टर के रिगार्डिंग। फर्दर, another example of such a relation between sequences adding up and down, ठीक है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है अलग अलग सीक्वेंसेस से रिलेटेड में। तो क्या किया जा रहा है इसमें, एडिंग अप एंड डाउन, ठीक है। पहले तो हम लोग ऊपर के नंबर के ऐड करते चले जाएंगे और फिर उसका डिक्रीजिंग वे में ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब डिक्रीजिंग वे में कैसे, तो जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 को तो 1 लिख दिया गया एज इट इज, फिर 1 में 2 ऐड किया गया, फिर वापस 1 ऐड किया गया, तो कितना आ गया, तो 4 आ गया। ओके, फिर 1 में 2 ऐड किया गया, फिर 3 ऐड किया गया, और 3 के बाद क्या गया, वापस 2 और 1 आ गया। ये 3 के बाद क्या गया, तो वापस 2 और 1 आ गया, तो इसका आंसर कितना आया, तो 9 आया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, इस बार 4th प्लेस तक लिया गया, फिर उसके बाद डिक्रीज होते चला गया, तो 4 3 2 1। तो ये हो गया कि 1 से लेकर के 4 तक जो ऐड किया ये कहलाया हमारा अप, और फिर 4 से लेकर के वापस 1 तक आया तो ये हमारा कहलाया डाउन। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे एडिंग अप एंड डाउन, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी अगर देखोगे बच्चों, सबको ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 4 तक किया गया, फिर 5 तक किया गया, फिर 5 के बाद वापस 4 3 2 1, और सम कितना है, तो 25, ठीक है। यहाँ पे 5 के बाद 6 तक किया गया, और 6 के बाद वापस डिक्रीज होते चला गया, तो 5 4 3 2 1 कितना आ गया सम, तो 36। और ये सब नंबर्स भी क्या है, तो स्क्वायर नंबर्स हैं। क्या है बच्चों, स्क्वायर नंबर्स हैं ये सब भी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ध्यान दोगे तो कैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है, 1 1 के बाद 2 और फिर 1, ठीक है। अब ये क्या है, तो 1 तो है ही साथ में, 2 + 1 कितना हो गया हमारा 3, ठीक है। 2 + 1 कितना हो गया हमारा 3, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को ध्यान दोगे तो यहाँ पे इवन नंबर्स को भी लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं शुरुआत से ही, लेकिन इवन नंबर्स को भी इसमें लिए गए हैं। स्पेसिफिकली ऑड नंबर्स को मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे क्या किया गया, तो इवन नंबर्स को भी लिए गए हैं। लेकिन इसका सम कैसे हो जा रहा है स्क्वायर फॉर्म में, तो वो देख लो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 1 2 3
2 1। अब इसे हम लोग क्या कर लिखेंगे, तो 1 प्लस 3, ठीक है, ये 1 हमने लिया और फिर ये 3 लिया, उसके बाद ये 2 प्लस 2 प्लस 1 5 हो जाएगा ये। तो ये भी क्या हो गया हमारा पहला, जैसे फर्स्ट थ्री थ्री ऑड नंबर जो हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5, तो उसका सम कितना था हमारा 9, जो कि स्क्वायर नंबर हमें देता था, तो वही हो गया यहाँ पे स्क्वायर नंबर। अब वैसे यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस, ओके, यहाँ पे 1 और 3 टू टाइम्स है, ठीक, 3 और 3 कितना है, तो 2 टाइम्स है, तो 3 ही रखो यहाँ पे इसको। और फिर आगे का जो डिजिट रहेगा वो हम लोग ले लेते हैं, ये 4 प्लस 1 5, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 भी ली, सॉरी, यहाँ पे फिर 2 जो है वो 2 टाइम्स है, और एक 3 हमारा बच रहा था, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 7, जिसका सम हो जाता है 16। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये भी ऑड नंबर्स का एक पैटर्न बन गया, ठीक है। तो ये अप और डाउन होने के बाद भी नंबर्स को अप और डाउन के फॉर्म में भी ऐड करेंगे हम, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो स्क्वायर नंबर रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, तो स्क्वायर नंबर रहेगा। होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे ऐड नंबर्स को अप और डाउन वे में भी ऐड कर रहे हैं, तो कैसे हमारा स्क्वायर नंबर फॉर्म हो रहा है। This seems to be giving yet another way of getting the square numbers। अब इससे भी हमें क्या मिल रहा है, तो स्क्वायर नंबर्स मिल रहा है by adding the counting numbers up and then down। काउंटिंग नंबर्स को पहले ऊपर की ओर में ऐड करके और फिर डाउन की ओर में ऐड करके। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो क्या इसमें हम लोग एक तरीके सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 5 डॉट्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी कितना है, वो 36 वाला ही है, यहाँ पे 5 के बाद ये क्या हो गया हमारा 7 डॉट्स हो गए यहाँ पे, फिर ये कितना हो गया, तो यहाँ पे 9 डॉट्स हो गए, और ये ऊपर में टोटल 11 डॉट्स हो गए, और इन सारे डॉट्स का काउंटिंग कितना है, तो 36 डॉट्स है, जो कि हमारा स्क्वायर नंबर होता है, तो ये 36 डॉट्स है। ओके, तो ये सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर में, कैसे है, तो फिगर इट आउट, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन, दैट इज 1, फिर 1 प्लस 2 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 2 प्लस 1 गिव्स स्क्वायर नंबर्स। ओके, तो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग में देखोगे यहाँ पे हमने जो समझाया अभी इसको, कि ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऑड नंबर्स का फॉर्म ले रहा है, इसीलिए ये हमें स्क्वायर नंबर्स दे रहे हैं। तो इसी को हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो इसको ऐसे समझो, 1, तो 1 तो एज इट इज 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, फिर क्या है 1, फिर 2 एंड 1, ठीक है, ये यहाँ पे 1 2 एंड 1, ये कितना हो गया 4 हो गया, फिर क्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये कितना हो गया हमारा, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 9, ठीक है, फिर उसके बाद क्या था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर प्लस 3, फिर प्लस 2, फिर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा हमारा 16। ओके, ये हो गया पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ दिस एडिंग नंबर्स अप एंड डाउन, ठीक है, एडिंग नंबर्स अप एंड डाउन का ये क्या हो गया, तो हमारा पिक्टोरियल फॉर्म हो गया, एडिंग नंबर्स अप एंड डाउन का पिक्टोरियल फॉर्म हो गया ये, कि कैसे ये हमें स्क्वायर नंबर्स दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये इस तरीके से इसको पिक्टोरियल फॉर्म में अपने कॉपी में इसको बना लेना आगे के नंबर्स का भी। नाउ ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर, ठीक है, तो एक बड़ा पिक्चर को इमेजिन करना है यहाँ पे, और ड्राइंग इट पार्शियली, और हल्का से ड्रॉ करके एज नीडेड, कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, फिर 99 प्लस 3 अप टू 1। ठीक, तो ये जो अप एंड डाउन वाला यहाँ पे जो बनाया गया है, ठीक है, ये जो अप और डाउन वाला इमेज यहाँ पे बनाया गया, तो इसी अप एंड डाउन वालों के यहाँ पे 100 तक किया गया है, फिर वापस 1 तक किया गया, तो इसका जो सम रहेगा बच्चों, वो रहेगा 10,000, ठीक है, क्या रहेगा 10,000। 10,000 क्या होता है, तो 100 का स्क्वायर होता है, इस टोटल नंबर्स का सम जो रहेगा वो रहेगा 10,000। ओके, ये यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको। अब इसका लार्जर वर्जन इमेजिन करना है तुम्हें, और इसका आंसर कितना रहेगा, तो 10,000 रहेगा। तो आंसर क्या लिख सकते हो, कि बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ द सेम पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड, वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 10,000। नाउ दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज सेइंग
विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल दी वंस सीक्वेंस अप, कौन सा सीक्वेंस हमें मिलता है जब हम सारे वंस को अप के फॉर्म में ऐड करते हैं। एंड व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल द वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन, और कौन सा सीक्वेंस मिलता है जब सारे वंस को हम लोग अप और डाउन के फॉर्म में ऐड करते हैं। तो अप के फॉर्म में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे ये वन है तो ये क्या है, सिर्फ वन है। वही दो वन को अगर ऐड कर देंगे तो वो टू बन जाएगा, थ्री वन को ऐड करेंगे तो वो थ्री हो जाएगा, चार वन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा फोर। ठीक है, उसी तरीके से जब वंस को हम लोग अप और डाउन के फॉर्म में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन 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 फिर वन। ठीक है, क्या हो गया, तो अप एंड डाउन के फॉर्म में हो गया। तो टोटल सम जो कितना हो गया हमारा, फोर। ठीक है, टोटल सम कितना हो गया, तो फोर। वही वन 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 फिर वन वन और फिर वन, ये टोटल कितना हो गया तो हमारा नाइन। ठीक है, टोटल कितना हो गया, नाइन। फिर ऐसे वन वन वन, अब यहाँ ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ वन के लिए बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ सिर्फ वन को ही लिखा जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि वन टू थ्री फोर भी किया जा रहा है, सिर्फ वन के बारे में कहा जा रहा है। ये टोटल कितने हो गए हमारे, 16। ठीक है, तो जब सिर्फ वन अप के फॉर्म में रखेंगे, मतलब सिर्फ अप के फॉर्म में अगर रखेंगे तो हमारा नेचुरल नंबर का या फिर काउंटिंग नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, तो अप के केस में ये हमारा काउंटिंग नंबर्स कहलाएगा, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, अप के केस में काउंटिंग नंबर्स। और जब अप और डाउन दोनों रहेगा, अप और डाउन दोनों रहेगा, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन कि जब अप रहेगा तो हमें काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस मिलेगा, यानी नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हो। और वही जब अप और डाउन दोनों रखेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर का सीक्वेंस बनेगा। ओके, सो इट इज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग which sequence do you get when you start to add the counting numbers up। ठीक है, कौन सा सीक्वेंस अगर मिलता है जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप के फॉर्म में ऐड करते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स के लिए कहा जा रहा है तो अप के फॉर्म में, यानी वन, तो ये क्या रहेगा, तो वन ही रहेगा सिर्फ। वन प्लस टू, ये कितना हो गया, थ्री। फिर वन प्लस टू प्लस थ्री, ये कितना हो गया हमारा, सिक्स। फिर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये कितना हो गया हमारा, 10। तो आगे देख रहे होगे कि अलग अलग गैप बनते चला जा रहा है, और ये जो अलग अलग गैप है इसी को हम लोग कहेंगे ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म कैसे, तो ये वन का ट्रायंगल हो गया, फिर वन के बाद दो का ट्रायंगल हो गया, फिर वन के बाद टू, और यहाँ पे थ्री का ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये क्या, वन, फिर ये क्या हो गया, तो थ्री का ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया, तो सिक्स डॉट्स का ट्रायंगल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला जो ट्रायंगल रहेगा वो क्या रहेगा, तो 10 डॉट्स का ट्रायंगल रहेगा। तो बच्चों जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है, लेकिन होप कि आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये कैसे बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप, जब काउंटिंग नंबर्स को अप के फॉर्म में हम लोग ऐड करते हैं तो हमें ट्रायंगुलर सीक्वेंस देता है, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस देता है, ट्रायंगुलर सीक्वेंस देता है। कैन यू गिव ए स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, और पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन में इस तरीके से ट्रायंगुलर नंबर्स का जो ट्रायंगल बनेगा तो उसका पिक्टोरियल फॉर्म बना करके दिखा सकते हो। All right, so it is the answer to our fourth question. Our fifth question is saying, what happens when you add up pairs of consecutive triangular numbers। ठीक है, क्या हो जब तुम ट्रायंगुलर नंबर्स के पेयर्स को ऐड करोगे। ठीक है, दैट इज टेक वन प्लस थ्री, फिर थ्री प्लस सिक्स, फिर टेन प्लस सिक्स, फिर टेन प्लस 15। ठीक है, तो जैसे अब इसको ऑब्जर्व करोगे तो वन प्लस थ्री, ठीक है, अब ये क्या, वन और थ्री दोनों क्या है, हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स है, और दोनों को ऐड करने पे आ रहा है फोर। वैसे दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, तो थ्री प्लस सिक्स। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया ना कैसे वन ट्रायंगुलर है, थ्री ट्रायंगुलर है और सिक्स ट्रायंगुलर है। तो इसी तरीके से थ्री प्लस सिक्स, थ्री को सिक्स ऐड किया जाएगा तो हमारा अगला नंबर जो बनेगा वो रहेगा नाइन। फिर सिक्स में अगला ट्रायंगुलर नंबर ऐड करेंगे 10, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 16। और 10 के बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर दैट इज 15 ऐड करेंगे तो आंसर रहेगा हमारा 25। अब इसको ऑब्जर्व करने वाला क्या चीज की, ये सब हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, क्या ये सब हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। यही है यहाँ पे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। तो आंसर क्या लिखोगे कि व्हेन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, when we add up pairs of consecutive triangular numbers we get square numbers। ठीक है, we get square numbers। and further which sequence do you get। ठीक है, तो कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है हमें, स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस मिल रहा है। why can you explain it with a picture, और कैसे मिल रहा है ये, तो पिक्चर की मदद से इसको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक डॉट है, फिर अगला वाला ट्रायंगल में क्या है, तीन डॉट रहेगा, तो उसको यहाँ पे मूव कर दो। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको पिक्चर के फॉर्म में इसको बना दो, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर फॉर्म में। ठीक है, और किसी भी तरीके से नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वन प्लस थ्री है ना, तो यहाँ पे तीन डॉट रहेगा। ठीक है, ये थ्री प्लस वन, ओके, थ्री प्लस वन कितना हो गया ये हमारा, फोर। अब सिक्स के रिगार्डिंग में भी, तो सिक्स
ऐसे रहेगा, 6 ऐसे रहेगा, 6 डॉट्स रहेंगे, उसमें 3 डॉट्स और ऐड कर दो, ये भी क्या है, तो ट्रायंगुलर ही है हमारा, तो ये भी क्या हो गया हमारा 9। तो इस तरीके से ये जो हमारा स्क्वायर का सीक्वेंस देगा जब हम लोग कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते चलेंगे। ओके फर्दर, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, इट इज सेइंग व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1। ठीक है, क्या हो अगर हम लोग पावर्स ऑफ 2 को ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करते हुए, 1 कहाँ से आया, तो 2 के पावर में 0, किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 का पहला पावर 0 जब दिया गया तो 1 आया है, और फिर 2 के पावर में 1 रहेगा तो 2 आएगा, तो ये 1 + 2, ठीक है, तो 1 तो एज इट इज है, 1 + 2 करेंगे तो 3, फिर 1 + 2 + 4 करेंगे तो कितना आ गया 7, फिर 1 + 2 + 8 करेंगे, सॉरी 4 + 8 करेंगे तो कितना आ गया 15। नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट डू यू गेट, व्हाई डज दिस हैपन। ठीक है, और हर नंबर में फिर 1 भी ऐड करते चलना है। ठीक है, तो हर नंबर में ऐड 1 कैसे ऐड करेंगे, तो जैसे ये सिर्फ 1 है तो इसमें 1 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये सिर्फ 3 है तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। ये कितना है, तो 7 है, 7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये कितना हो गया 15, 15 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब इसको जरा गौर से समझना बच्चों, ये सारे के सारे नंबर जो हैं पावर्स ऑफ 2 ही दे रहे हैं हमें। ठीक है, मतलब पावर्स ऑफ 2 को ऐड करने पे जब उसमें हम लोग 1 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया गया पावर्स ऑफ 2 को, फिर उसमें जब पावर्स ऑफ 2 के नंबर्स को ऐड किया जा रहा है और फिर उस ऑब्टेन्ड वैल्यू में भी जब हम लोग 1 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो व्हाट नंबर्स डू यू गेट, वी गेट इवन नंबर्स एंड ऑल्सो दीज नंबर्स आर द पावर्स ऑफ 2। ठीक है, ये 2 के पावर में 1, ये 2 के पावर में 2, ये 2 के पावर में 3, ये 2 के पावर में 4। उसी तरीके से जो 1 + 2 + 4 + 8 प्लस अगला नंबर कितना रहेगा 16। ठीक है, तो ये जो है हमारा 16 + 8 24, 24 + 7 31। और इसमें जब 1 ऐड करेंगे, ठीक है, 31 में जब 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 32, और 32 वैल्यू होता है 2 के पावर में 5 का। ठीक है, तो इससे हमें फिर क्या मिल जाएगा, पावर्स ऑफ 2 ही मिलेंगे। ओके, तो होप आप इसको अपने वर्ड्स में इसको लिख पाओगे, क्लास में भी समझाया गया है, यहाँ पे आपका काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख लेना कि कैसे इसका वैल्यू वापस से हमें पावर्स ऑफ 2 के फॉर्म में ही मिलेगा। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। ऑलराइट, moving to our seventh question, which is saying, what happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1। ठीक है, तो अब यहाँ ट्रायंगुलर नंबर्स के लिए कहा जा रहा है, तो हमारा पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 है। ठीक है, तो उसमें हम लोग को 6 का मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 प्लस इंटू 6 + 1, कितना है वैल्यू हमारा 7। ठीक है, अगला ट्रायंगुलर नंबर जो हमारा रहेगा वो रहेगा 3। ठीक है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन पहले 6 से करना है, फिर उसमें 1 ऐड करना है, तो आंसर रहेगा हमारा 19। ये 3 के बाद हमारा अगला ट्रायंगुलर नंबर जो है वो है 6। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन 6 से करना है, उसमें 1 ऐड करना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 37। अब विच सीक्वेंस डू यू गेट, तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, तो इस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे बच्चों हेक्सागोनल सीक्वेंस। ठीक है, हेक्सागोनल सीक्वेंस। अब टेबल को तुम्हें, टेबल का इमेजेस तुम्हें याद है कि नहीं याद है पता नहीं बच्चों, टेबल का इमेज तुम्हें याद है कि नहीं वो मैं ध्यान नहीं है, तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है हेक्सागोनल सीक्वेंस। ठीक है, हेक्सागोनल सीक्वेंस कैसे, तो 1, ठीक है, अब इसके चारों तरफ में क्या है 6 डॉट्स और ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा इमेज बना, ये क्या बना हमारा हेक्सागन का बना, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे हेक्सागोनल सीक्वेंस। या तो हमने 7 का सिर्फ बना के दिखाया है। ठीक है, 19 के रिगार्डिंग में भी क्या रहेगा, तो एक 1 में रखो, फिर बाकी 6 डॉट्स कॉर्नर में दे दो। अब ये क्या हो गया 7 हो गया। अब इसी के साथ में हमें साथ में 12 डॉट्स करने रहेंगे, 3 + 3 + 6 +9, कुछ डॉट डिलीट करने रहेंगे, लेट मी इरेज इट फर्स्ट, उसका 19 का मुझे बना के दिखाने दो फिर से। ठीक है, तो कैसे आएगा, यहाँ पे 1, फिर ये तो रहेगा फिक्स है, जस्ट कुछ, ये 7 वाला तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, साथ में अब हमें 12 डॉट्स और बनाने हैं इसके बाउंड्री पे। ठीक है, तो 12 डॉट्स कैसे आ जाएंगे यहाँ पे, 1 3 4 5 6
7 8 9 10। इसको जब बनाओगे तो ये हेक्सागोनल पैटर्न रहेगा, ठीक है। इसको जब एक्चुअली स्केल से मेजरमेंट, रूलर से मेजरमेंट करके जब बनाओगे तो ये हेक्सागोनल पैटर्न बनाएगा, ठीक है। तो सेवंथ क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा कि जो व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1। तो इसका आंसर लिखना कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1 वी गेट हेक्सागोनल स्क्वायर्स, ठीक है। तो विच सीक्वेंस डू यू गेट? वी गेट हेक्सागोनल सीक्वेंस नंबर्स। कैन यू एक्सप्लेन इट विथ अ पिक्चर? तो पिक्चर के यहाँ पे 7 का बनाया हुआ है, 19 का अपने से बढ़िया से नीट एंड क्लीन कॉपी में बना करके अपने टीचर को जरूर दिखा देना। Alright, now our eighth question is saying, what happens when you start to add up hexagonal numbers, that is take 1, 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19, 1 plus 7 plus 19 plus 37। क्या हो जब हम लोग हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करते चले जाएंगे? Which sequence do you get? Can you explain it using a picture of a cube? ठीक है, कौन सा सीक्वेंस हमें मिल रहा है और क्या हम लोग इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे एक क्यूब के पिक्चर की मदद से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1 तो पहले एज इट इज 1 ही है, ठीक है। फिर 1 में 7 ऐड किया गया तो हमें आंसर मिल जाएगा 8। फिर 1 प्लस 7 प्लस अगला हेक्सागोनल नंबर 19, इसको ऐड करेंगे तो हमारा अगला नंबर मिलेगा 27। फिर 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 27, सॉरी 37, इसको ऐड करने से आ रहा है हमारा, यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन देना भूल गया, ठीक है। इसको ऐड करने से हमें आ जाएगा 27 प्लस 37 इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब ये नंबर जो है हमारे क्यूब नंबर्स है, ठीक है। ये क्या है? हमारे क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स कैसे? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट। क्यूब नंबर्स कैसे कहेंगे? तो ये 1 जो है 1 का क्यूब हो गया, 8 जो है वो 2 का क्यूब हो गया, 27 जो है ये 3 का क्यूब हो गया, और 64 जो है ये 4 का क्यूब हो गया। ये सब क्या है? तो हमारे क्यूब नंबर्स है, ठीक है, क्यूब वाले नंबर्स हो गए। सो इसका आंसर जो क्या लिखोगे? विच सीक्वेंस डू यू गेट? तो वी गेट, विच सीक्वेंस डू यू गेट? तो इसका आंसर लिखोगे वी गेट क्यूब नंबर्स, ठीक है। वी गेट क्यूब नंबर सीक्वेंस, वी गेट क्यूब नंबर सीक्वेंस, ठीक है। एंड कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग ए पिक्चर ऑफ अ क्यूब? तो पिक्चर ऑफ क्यूब का मदद से यहाँ पे बना के दिखा सकते हो। 1 तो एज इट इज रहेगा, 8 को क्यूब की मदद से कैसे बनाना रहता था? तो यहाँ पे बस एक बॉक्स बनाना, उसके पीछे में भी एक बॉक्स बनाना, और एक क्यूब का जो बॉक्स होता है उसको 4-4 बाउंड्री से डिवाइड करके दिखा देना, ठीक है। इस तरीके से क्यूब बन जाएगा हमारा। फर्दर, our ninth and the last question for this section is saying, find your own patterns or relations in and among the sequences in table 1। अपना पैटर्न बनाना है और रिलेशन बनाना है जो टेबल 1 में जो इमेजेस दिए हुए हैं तो उसके सीक्वेंसेस को लेके। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज? ठीक है, तो कैसे ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ या फिर किस तरीके से हुआ? तो इस क्वेश्चन पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाने पे बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन पे मैं अलग से इसको वीडियो में बनाऊंगा। ऑलराइट, फर्दर, और टेबल को भी उसमें रखूंगा, नहीं तो इसका एक शॉर्ट वीडियो भी हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर नए हो तो, ताकि इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सको। और अगर, हाँ, अगर यहाँ तक बने हुए हो वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना, ठीक है। तो जिनको आता है उनके रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।